नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। फरीदाबाद शहर में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बेटे ने ही अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। अपने गुनाह और शव को छुपाने के लिए आरोपी मां बेटे ने पॉलिथीन और कपड़ों में शव को लपेट दिया और पहाड़ी इलाके में बने एक नाले में फेंक दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की तो सारे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल हत्यारोपी दोनों मां और बेटे को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में करीब 40 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर हरवीर सिंह मलिक की लाश सूरजकुंड थाना क्षेत्र के सिद्धदाता आश्रम से लगभग 300 मीटर दूर जंगलों में एक पुलिया के नीचे से बरामद हुई। शव को कपड़ों और चादर से लपेट कर गट्ठर की तरह बांधकर नाले के नीचे फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया था, जिसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया और देर शाम दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक हरवीर सीपी थाना क्षेत्र के सेक्टर 75 स्थित 13 लबेनियम सोसाइटी में पत्नी संगीता और बेटे साहिल के साथ रहते थे। हरवीर सिंह मलिक की शादी 1999 में हुई थी। वे प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस का काम करते थे। परिजनों के अनुसार हरवीर 10 जुलाई से अचानक लापता हो गए। इसके बाद जब मोबाइल पर लगातार स्विच ऑफ आने लगा, परिजनों ने हरवीर की पत्नी से बार-बार उनके बारे में पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 15 जुलाई को संगीता अपने बेटे साहिल के साथ अजरोदा गांव स्थित अपने ससुराल पहुंच गई और वहां परिजनों को बताया कि हरवीर नेपाल घूमने गए हैं। लगातार टालमटोल भरे जवाब और गुमराह करने वाली बातें सुनकर परिजनों को शक और गहराने लगा। लगातार तलाश और पूछताछ के बावजूद हरवीर का कोई सुराग नहीं मिला। कुलबीर मलिक ने 31 जुलाई को बीपीसीपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस को कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। बाद में मामला सीआईडी यूनिट सेंट्रल को सौंप दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बुलाया। जब शव को खोला गया तो पहचान हरवीर के हाथ में पहने कड़े और बालों से हुई। मृतक के चाचा ने बताया कि पुलिस को यह जगह बेटे साहिल की निशानदेही पर मिली है। नाम क्या है? मेरा कुलबीर मलिक। कौन है मृतक? क्या नाम है? वो हरवीर मलिक मेरा भाई है। छोटा भाई था? छोटा सबसे। क्या हुआ? मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसके बच्चे ने और बीवी ने उसको जान से ख़त्म कर दिया। आपको कैसे मिली जानकारी मिली? ये तो अब पुलिस ने जब पकड़े हैं उन्होंने बताया है। जब कल डेड बॉडी इन्होंने ली है, वहाँ से बरामद की है, जब पता लगा है कि लड़के ने इसको ख़त्म किया है। हरवीर मलिक जो आपके भाई हैं वो कब से गायब थे? आपने उनकी पत्नी से बात की होगी? वो 11 तारीख से उनके स्विच ऑफ हैं, 10 जुलाई से मेरे भाई के। और फिर उसके बाद 14 को ये घर पे आई, इसकी वाइफ। कहाँ? ये अजरौंदा गांव में। अच्छा, अजरौंदा। हाँ। अजरौंदा के थे क्या नाम? हाँ मलिक साहब। हाँ। अच्छा। तो 14 को इसको पूछा गया कि उसके फ़ोन स्विच जा रहे हैं पिंटू के, भाई उसको प्यार से पिंटू बोलते थे। तो बोली कि वो घूमने के लिए गया हुआ है। फिर एक मैसेज कराती है इसकी वाइफ कुछ 5-6 दिन के बाद में, बाहर से विदेश से मैसेज आता है कि मैं नेपाल गया था और वहाँ पे कोई मर्डर हो गया और मैं अब विदेश जा रहा हूँ यहाँ से। अब मेरी पता नहीं है कब आऊँगा वापसी, कब नहीं आऊँगा। आपको मैसेज करा दिया व्हाट्सएप पे? हाँ, अच्छा। व्हाट्सएप पे। नाम क्या है? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है। मलिक साहब, क्या हुआ है पूरी घटना? ये सर ऐसा था, 11 तारीख को उसके हरवीर का फ़ोन बंद हो गए दोनों। तो इनकी मम्मी जो है फ़ोन करती रहती थी हरवीर से, 8 दिन में 2-4 बार फ़ोन ज़रूर करती थी। तो वो वेट करती रही, फ़ोन कैसे नहीं मिल रहा। तो 15 तारीख को उसकी वाइफ गाँव में अजरौंदा में आ गई और घर पर रहने लगी। उसको फिर पूछा भाई हरवीर कहाँ, फ़ोन क्यों बंद है उसके? आती जाती रहती थी वो? आती जाती रहती थी, लेकिन अब 1.5 साल से नहीं आ रही थी। और अपने उसने फ्लैट ले लिया, फ्लैट में रह रही थी 75 सेक्टर में। और मम्मी और 2 भाई इनके अजरौंदा में रह रहे थे। तो जब उसको पूछा 15 तारीख को, तो उसने कहा भी वो तो विदेश गया हुआ है, तो ये नेपाल गया है। तो फिर ही चुप लगा गए। फिर वो कई दिन बाद लड़का और वो फिर आते रहे, वहीं सोते रहे, रात को सुबह चले जाते थे। फिर इसका भाई आया हरवीर का, कुलबीर अजेंदर ने जो है फिर सख्ती से पूछा उसको, अभी तू बता क्यों नहीं रही, तू क्यों गुमराह कर रही है हमारे को, और अगर नहीं बताएगी तो हम पुलिस में जा रहे हैं। 27 तारीख की बात है। जब इन्होंने पुलिस का नाम लिया तो माँ बेटा दोनों वहाँ से फरार हो गए और उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए उसी दिन से, अजरौंदा से ही। स्कूटी पे गई थी वो, अपने कपड़े वगैरह सारे लेगी घर में से, और कुछ नहीं वहाँ, कुछ नहीं घर में। और उसने AC भी फिट करवाया अपना रहने के लिए। मतलब इतना क्राइम करने के बाद भी इतने ऐसे रह रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बॉडी कहाँ थी? बॉडी ये हमारी मिली है सिद्धार्थ आश्रम से और मानव रचना के बीच में जो नाला है उस नाले के नीचे पड़ी हुई मिली है। तो क्या जो जानकारी मिली है, इन्होंने मार की बॉडी को पहले घर में रखा, मार करके इन्होंने घर में रखा है और 12 तारीख को बता रहे हैं, 12 तारीख को यहाँ से गाड़ी में रख के ले गए
माँ बेटा दोनों, और फिर नाले में ऊपर से बॉडी को फेंका गया। मारा कब था? 10 तारीख की रात को ही। और यहाँ कब आई थी वो? यहाँ आई थी 15 तारीख को। यानी कि मारने के बाद, हत्या करने के बाद बॉडी वहाँ थी और ये यहाँ के रह रहे थे? हाँ जी, फेंकने के बाद भी। और फिर उसके बाद में ये लोग फरार हो गए यहाँ से 27 के बाद में। ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो हम इसमें 11 तारीख को ACP साहब से मिले थे। ACP साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो PA थे निहाल सिंह इंस्पेक्टर साहब, वो मिले हमें। उन्होंने हमारा को तुरंत बेचारों ने बैठाया, एप्लीकेशन पढ़ी और उसी टाइम DCP साहब को मार्क कर दी वो एप्लीकेशन। हम वहाँ से 11 तारीख को शाम को 4 बजे लेकर के एप्लीकेशन तो वहीं थी। दूसरी एप्लीकेशन हमने DCP साहब को 12 तारीख को दी, मैडम उषा कुंडू को। उन्होंने बड़ा रिस्पांस दिया। उसी टाइम हम बैठाए, 3-4 थे, बिठा करके बातचीत करी और उन्होंने कहा भाई ACP साहब से मिलो, और SIT गठित करने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिए। ACP साहब उसके हेड बनाए और SIT गठित करने के बाद में हम ACP साहब को फिर मिलने के लिए गए, तो वो हमें उस दिन मिले नहीं थे। 13 तारीख को ACP साहब मिले। उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया हमारे को। ACP साहब ने, उसने कहा भाई ये 15 अगस्त की छुट्टियाँ 2-3, इसके बाद हम आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के देंगे। तो रिजल्ट के बाद फिर हमारे को संडे को 17 तारीख को CI ऑफिस बुलाया गया। तो CI इंचार्ज मिले। उन्होंने हमारे से कहा बेटा चिंता मत करो, जहाँ इतने दिन हो गए 3-4 दिन मेरे को भी दे दो, मेरे पास आपका केस 13 तारीख को आया है। तो अब हमने कहा जी कोई बात नहीं सर, इतने टाइम हो गया, हम तो नेगेटिव बोले नेगेटिव मत सोचो, हो सकता है वो कहीं फरार हो या घर से झगड़े में चला गया हो, मिल जाए।